हमें ऐसा बिहार बनाना है, अपराध मुक्त बिहार बने, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने। बिहार विधानसभा चुनाव अब पूरे जोर शोर से शुरू हो चुका है। गुरुवार को महागठबंधन ने भी बड़ा ऐलान करते हुए तेजस्वी यादव को सीएम फेस और वीआईपी के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस घोषित कर दिया। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। जैसे ही तेजस्वी यादव के साथ सहनी के नाम की घोषणा हुई तो सियासी गलियारों में बयानबाजी शुरू हो गई। बिहार से लेकर यूपी तक के नेता महागठबंधन पर निशाना साधने लगे। खासकर मुस्लिम नेताओं में इसको लेकर नाराजगी देखने को मिली। मुस्लिम समाज के नेता पहले से ही आरोप लगा रहे हैं कि टिकट देने के मामले में लगभग सभी प्रमुख दलों ने कंजूसी दिखाई है। राज्य की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 17 से 18% के करीब है, लेकिन राजनीतिक दलों ने उनके अनुपात में टिकट नहीं दिए हैं। अब जिस तरीके से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाया गया, उसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। सवाल उठने लगे कि 2% आबादी वाले को डिप्टी सीएम, लेकिन 18% वालों के लिए कोई ऐलान नहीं। साथ ही दलितों के लिए भी कोई खास ऐलान क्यों नहीं हुआ। यूपी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक्स पर एक एआई वाली तस्वीर शेयर करते हुए तंज कसा है। शौकत अली ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। अब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे, अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। इस पोस्ट के साथ एक तस्वीर शेयर की जिसमें तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक साथ बैठकर चाय पीते हुए ठहाके लगा रहे हैं और मुस्लिम टोपी पहना शख्स दरी बिछा रहा है। इस पोस्ट पर यूजर्स खूब कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा सर आपको मुसलमानों को जगाने के लिए। अगर आप चाहेंगे इस बार तो मुसलमान आराम से गुलामी छोड़कर आपको वोट देगा। बस थोड़ा सा जोश और सही रास्ता दिखाना है बिहार के मुस्लिमों को, क्योंकि मुस्लिम सब देख रहे हैं और समझदार हैं। तौफीक अहमद चांद नाम की यूजर ने लिखा, क्या बताए शौकत भाई, पता नहीं कब समझेगा मुस्लिम वोटर, लेकिन इस बार बिहार के मुसलमानों के साथ खुली नाइंसाफी हो रही है। लेकिन समझ नहीं रहे कि राजद ने खुली नफरत की है मुस्लिम वोटर्स के साथ, लेकिन अब्दुल समझेगा नहीं, खाली दरी बिछाने में मस्त है भाई साहब। जमाल शाहिद ने लिखा, मुसलमानों अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत बनाओ। जब तक तुम सियासी ताकत नहीं बनोगे तब तक इसी तरह से पस्ती में ढकेले जाओगे, इसलिए अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत बनाओ। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी मामले पर तंज कस दिया। सीएम का चेहरा रहेंगे तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनेंगे सहनी साहब, तो ठीक है उनका फैसला, लेकिन अब इनका हिपोक्रेसी देखिए कैसा एक्सपोज होता है। एक तरफ तो ये बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी के हिसाब से अगर आप आंकलन लगा लो तो 19% मुसलमान है, 2% सहनी साहब वाले लोग। अब 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर 19% वाला मुसलमान का अता पता ठिकाना नहीं है। वो क्यों नहीं बन सकता? क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए है? तो ये तो हिपोक्रेसी है ना। फिर आप क्यों बोलते हो जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? हम तो ये बोलते हैं, हम गए थे, हम तो जा रहे हिस्सेदारी की बात करने। देखिए, जब तक आप मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करोगे, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं लाएंगे इस तरह, तो कैसा आगे बढ़ेगी कम्युनिटी? और जब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं तो हम पे तरह तरह की बेबुनियाद बातें कर। और हमने इनको बोला भी था महागठबंधन को, आइए साथ में मिलकर लड़ते हैं ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो और बीजेपी एनडीए को हराया जाए, मगर ये नहीं माने। तो हम तो लड़ रहे हैं। हमने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना लिया है वहाँ पर बिहार में, मौर्या जी साथ में, एएसपी जो पार्टी है चंद्रशेखर आज़ाद जी की, उनके साथ में, और हम लड़ रहे हैं। और हमारी पार्टी ने तो नॉन मुस्लिम को भी काफ़ी जगहों के ऊपर कैंडिडेट उतारा है। तो ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, न्याय इंसाफ की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, सीमांचल के विकास की लड़ाई है, और जो बिहार में इतना रैम्पेंट करप्शन चल रहा है उसको ख़त्म करना है। ये उसकी लड़ाई में हम हिस्सा ले रहे हैं। मगर ताज्जुब की बात है, ताज्जुब है कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर 19% में ये महागठबंधन वाले को कोई ऐसा मुसलमान चेहरा नहीं दिखा जो बिहार का उप मुख्यमंत्री बन सके।
तो ये जनता को देखना है, जनता देख रही है, जनता को फैसला करना है कि क्या ये हिस्सेदारी है, क्या इंसाफ हो रहा है। ये मैं समझता हूँ ये बेइंसाफी है। बिहार में 13% वाले यादव जी 4% वालों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 2% वालों से भी कह रहे हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 6% वालों से भी कह रहे हैं कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। और वही 13% वाले यादव जी 18% मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको बीजेपी से बचा लेंगे। यादव जी, अब आप हमें ना बचाइए, दरअसल अब हम आपको बचाएंगे। और अगर आपको खुद बचना है और मुख्यमंत्री बनना है तो आपको 18% मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। हम मुसलमानों को अकल आ गई है, हम समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, हमें ओहदे पर फायज होना पड़ेगा। और मुसलमानों ने ये बात तय कर ली है कि इस बार डिप्टी सीएम से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। और डिप्टी सीएम बनने के लिए मुसलमानों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ रुख कर लिया है। उनको पता है कि जितनी सीटें AIMIM जीतेगी उतनी बड़ी ताकत बनेगी। और फिर आप 4% वालों से पहले, 2% वालों से पहले, 6% वालों से पहले फिर आप हमसे पूछेंगे कि भैया हमको बचा लो और हमें मुख्यमंत्री बना दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। आप MIM के आगे झुकेंगे क्योंकि आपको खुद बचना है। और राहुल जी को भी अगर बचना है तो हम बचाएंगे, आप नहीं बचाएंगे। तेजस्वी जी, अखिलेश जी, ममता जी, आप सबको अगर बचना है अब बीजेपी से तो आपको हमारी शरण में आना होगा, हम आपको बचाएंगे। आप हमें ना बचाइए, आप हमें ओहदा दीजिए, डिप्टी सीएम दीजिए, और उसके बाद में हम सोचेंगे आपके साथ क्या करना है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला तो जेडीयू ने भी मौका नहीं गंवाया और एक पोस्ट कर दिया जिसमें लिखा, समाजवाद का तेजस्वी फॉर्मूला 2% मल्लाह को लड्डू, 18% मुस्लिम को कद्दू। मुस्लिम क्या केवल डरा कर वोट देने के लिए राजद कांग्रेस के साथ है? इस बीच तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने एक बार फिर इशारा कर दिया है और ये भी बता दिया है कि और भी डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन ये किस जाति और किस समुदाय से होंगे इसको लेकर अभी खुलासा नहीं किया है। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर घोषणा कर दी जाएगी। बदलाव करेंगे। इस मौजूदा सरकार से गुस्से में है। 20 साल से सरकार ने शोषण किया है बिहार के लोगों का। इस बार बिहार की जनता से बदला लेगी। आपने कहा और भी डिप्टी सीएम होंगे, जबकि एनडीए कह रहा है और भी डिप्टी सीएम होंगे, कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। आज पहला चुनाव प्रचार था आपका, पहला चुनाव प्रचार है। बता दें कि इस बार आरजेडी ने 143 सीटों में से सिर्फ 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी अपने हिस्से से 10 सीटों पर ही मुस्लिम चेहरों को मौका दिया है। जेडीयू ने तो पहली बार के मुकाबले इस बार सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। वीआईपी और दूसरी छोटी पार्टियों ने भी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है।